हेलो साथियों, नमस्कार। इमेज यहाँ न बन करके इमेज क्या चला जाता है, यहाँ पे बन जाता है। रेटिना न बन करके रेटिना से बाहर बन जाता है और बाहर बनने के कारण ही इसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, दूर बन जाता है। कारण क्या हो सकते हैं? मान लीजिए हमारा आंख तो ऐसा पोजीशंस पे था ही, ठीक है, ऐसा पोजीशंस पे था ही, लेकिन आंख क्या कर रही है, अब नेत्र का गोला ऐसा था ही, लेकिन नेत्र की गोला अब कुछ ऐसा हो गई। मान लीजिए नेत्र की गोला अब छोटा हो गई, तो नेत्र का लेंस तो पहले वाला क्षमता था, वो तो यही प्रतिबिंब बनाएगा ना, लेकिन आंख छोटा हो गया, उसका उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो यहां पर इमेज अब बनने लगेगा। अब बताइए, बन रहा है, सॉरी, इमेज तो यहां बनना चाहिए था, एक्चुअली इमेज, लेकिन इमेज जो है वो यहां बन रहा है। अब दूर बन रहा है तो इसे दूरदृष्टि दोष। पहला कारण इसका ये हो सकता है, आंख अपने वास्तविक, जो आंख का गोला है वो अपने वास्तविक स्थिति से छोटा हो गया होगा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाएगा, और छोटा होगा तो नेत्र गोलक यहाँ से पास करेगा, रेटिना यहाँ आ जाएगा, रेटिना और इमेज तो यही बनते रहेगा, क्योंकि आंख पहले की क्षमता के अनुसार कार्य कर रही है ना। पहले जैसे जितना बड़ा आंख था उतना फोकसित कर रहा था, लेकिन कारण क्या हुआ, उम्र बढ़ा और व्यक्ति की आंख छोटी हो गई। तो कारण क्या हो सकते हैं, इन बातों को पहले हम लिखते हैं। कारण, इनके कारण दो हो सकते हैं। इन दो कारणों में हम पहले कारण को देखते हैं। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र गोलक का छोटा होना। और भाई साहब, जैसे ही नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो नेत्र लेंस और फोकस के बीच का दूरी घट जाएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है? अब जरा देखिए, जब ऐसा हुआ ऐसा हो गया, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी तो हो सकता है। मान लीजिए नेत्र लेंस क्या किया, अपनी यही पावर थी। दूसरा हम बताते हैं, फिगर के साथ ही बताते हैं। मान लीजिए हमारा नेत्र है, मान लीजिए हमारा ये क्या है, नेत्र है। नेत्र का ये निकट बिंदु है और यहाँ से प्रकाश ऐसे जा रही थी और यहाँ पे लेंस लगा हुआ था, ठीक है। लेंस ने क्या किया, अब लेंस क्या कर रही है, मान लीजिए ये है, और इसको मोड़ करके लेंस क्या कर रही है, यहाँ पे इमेज बना दे रही है, इमेज। ये तो ठीक आंख का काम है, लेकिन आप जरा समझिए कि आंख क्या करती है, अब लेंस पतला हो जाती है। अब आंख का लेंस क्या हो जाती है, पतला हो जाती है। आंख का लेंस जैसे ही पतला हो जाएगी तो ये फोकसित कुछ बाहर की तरफ करेंगी। फोकसित कहाँ कर देंगी, बाहर की तरफ इमेज बना देंगी। कहाँ की तरफ इमेज बना देंगी, बाहर की तरफ इमेज बना देंगी। तो ये भी तो एक कारण हो सकता है कि बाहर की तरफ इमेज बन जाए, और इमेज जब बाहर बन सकता है तो इस नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक नहीं, नेत्र लेंस का लंबा हो जाना। तो दूसरा कारण क्या होता है, नेत्र लेंस का लंबा हो जाना, नेत्र लेंस का लंबा हो जाना, लंबा हो जाना, नेत्र लेंस का लंबा हो जाना। अब आप इससे नेत्र लेंस का लंबा हो जाए तो उपचार कैसे करेंगे? देखिए, मांसपेशी में तो उपचार कर नहीं सकते हैं, लेंस को लमार करके या सिकुड़ करके तो आप रख नहीं सकते हैं। क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे चश्मा का। आप क्या चाहेंगे कि लेंस अगर पतला है तो पतले रहने देते हैं, लेकिन लेंस को हम डाइवर्ट करके नहीं देंगे, कॉन्ट्रैक्ट करके देंगे। लेंस को और पहले से मोड़ करके देंगे ताकि और मुड़ते मुड़ते यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाए। यानी लेंस को क्या करेंगे हम, अब यहाँ से भेजने का प्रयास करेंगे, यहीं से मोड़ देंगे लेंस को, यहीं से मोड़ेंगे और यहाँ बनवा लेंगे। तो यहाँ पर मोड़ने के लिए कोई ना कोई क्षमता चाहिए जो मोड़ता हो, तो मोड़ने वाला एक लेंस होता है जिसका नाम होता है उत्तल लेंस। मोड़ने का काम किसका होता है, उत्तल का होता है। मोड़ने का काम किसका होता है, उत्तल का होता है। मोड़ने का काम किसका होता है, उत्तल का होता है। ये मोड़ते जाएगी और यहाँ भी मोड़ेगी, और मोड़ते मोड़ते इतनी दूरी को कम करके यहाँ कर देगी। बात समझ पा रहे हैं हमारी? तो इसका उपचार जो हो जाएगा, इसका जो उपचार हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, इसका उपचार क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। हाँ, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से इसका उपचार किया जाता है, कैसी प्रॉब्लम्स आते हैं, सारी चीज़ों की हमारी ऊपर चर्चा चली है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।